खुदा प्रभु तेरे दास के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर प्रभु वचन बोले तेरी आत्मा प्रभु तेरा रूह प्रभु उनमें होकर बोले प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु उनके शब्दों पर तेरा नियंत्रण हो प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जो भी प्रभु वचन सुने खुदा वो बहुत ज्यादा फलों को लेके आए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु बहुत ज्यादा कामयाब बनने पाए प्रभु यीशु के नाम से। खुदा अचंभित काम हो प्रभु उस वचन से प्रभु लोगों के हृदय छिद जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जो भी वो वचन सुने खुदा परमेश्वर उसकी चंगाई आए खुदा, जिसको जो चाहिए प्रभु वो देना। पवित्र आत्मा जी सबकी मदद करना, उस वचन से सबसे बात करना प्रभु यीशु के नाम से। जो भी प्रभु जिसके मन में चल रहा है खुदा उस वचन के द्वारा प्रभु तेरे दास के द्वारा बोला जाए प्रभु यीशु के नाम से। जो भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाए उस वचन के द्वारा खुदा परमेश्वर। तेरा आत्मा तेरा रूह प्रभु सबसे बात करे प्रभु यीशु के नाम से उस वचन के द्वारा खुदा। और जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर तेरा प्रभु उन पर भी 1000 गुना फलों को लेकर वो ध्यान से सुने खुदा। और तेरे प्रभु शेख को पैर बड़ी करवाए साथ वो भी बनने पाए यीशु के नाम से। मैंने बात करी प्रभु हर एक जन यहाँ ब्लेस्ड होगा प्रभु बड़े बड़े साथ आएगा प्रभु। और प्रभु खाली हाथ आए तेरे पर खाली हाथ जाएंगे प्रभु तेरे वचन से भर के तेरी रूह से भर के जाएंगे। मैंने धन्यवाद करती हूँ वैसा कार्य खुदा मैं विश्वास करती हूँ खुदा प्रभु तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा। और वचन बहुत ज्यादा फलों को ले गया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा सब कुछ आपके नियंत्रण में करती हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुने और उनके पिता आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू बच्चा। खुदा बहुत आशीष है मेरी बहन। आगे बढ़ते हम लोग। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता। मास्टर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें फिर से इकट्ठा किया प्रभु यीशु। खुदावन तेरे लहू के बारे में हम सब कवर है। इस पल तक भी हमसे कोई भी गलती होंगी प्रभु जी आप हमें क्षमा कर दीजिए। यीशु तेरे लहू से हमें धो के पाक को साफ शुद्ध पवित्र करने के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी तेरे बच्चों ने दुआएं की है खुदावन, हमारे लिए जो बंदगी की है, प्रार्थनाएं की है खुदावन यीशु मसीह, अपने समय को दिया परमेश्वर, उन्होंने अपनी जुबानों को दिया, अपनी सांसों को जब दिया है खुदावन, आप इनका अच्छा प्रतिफल आप इनको देना। जो भी समय सुन रहे हैं उन सभी की जिंदगी में तेरा रूह काम करे, दया करना, कृपा करना, जैसा आप चाहते वैसा आप बुलवाए, जो आप चाहते वो कर नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन का धन्यवाद हो। वेलकम यू लॉर्ड होली स्पिरिट। वैसे ही फिर से मैं कहता हूँ, जो लोग वीडियो चालू कर सकते हैं प्लीज चालू करने की कोशिश करें। अगर बहुत ज्यादा बिजी है, मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो वो लोग अपना बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चालू कर सकते हैं प्लीज चालू करने की कोशिश करें। ध्यान से सभी लोग सुनना, जो बोला जाए उस बात पे फोकस करना। हाँ की हाँ, ना की ना, क्लियर टू द पॉइंट। तो सबको पता है हाथ वाला बटन कौन सा है ना। माइक के बगल में हाथ वाला बटन है। अब ये बताओ कि आज प्रभु को पहला स्थान, या पहला स्थान नहीं, प्रभु के साथ आज संगति किस किसने करी है अकेले वाली? जिसने करी हाथ वाले बटन पे क्लिक करना। चाहे वो आप 15 मिनट बैठे हो। शुरुआत छोटे से ही करते हैं हम लोग। लगभग सिर्फ 29, 31, 32 लोग हैं, 31 लोग हैं, है ना। सोच सोच कर बोल रहे हो तो उसका मतलब शक कर रहे हो। क्लियर होना चाहिए झटपट, ठीक है। सबसे क्या पहले बोल रहे हैं भैया? एक बार और बताइए। मैं एक बार फिर एक से बार और बोलता हूँ। बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरी बहन, आज प्रभु के साथ संगति किसने की है? 1 मिनट, आज हम नहीं किया। 15 मिनट ही किए, चाहे आज टाइम अकेले ही वाली संगति। हाथ वाले बटन पे क्लिक करना है, किसी को कुछ नहीं। बोलना नहीं है, बस हाथ वाला बटन है ना, हाथ वाले बटन पे क्लिक करना है ना। जिसने नहीं की है, अभी 1:25 हुए हैं। मीटिंग के बाद में हमारे पास टाइम होगा, बैठना है पापा के साथ, ठीक है। प्रभु के साथ बैठना है, कोशिश करना है, कोशिश नहीं करना, बैठना ही बैठना है भाई। अब ये कोशिश वाला मैटर अब नहीं चलना। मेन चीज ध्यान से समझना, हमने परमेश्वर से बहुत सारी उम्मीद लगाई है। किस किसने परमेश्वर से उम्मीद लगाई है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करके बताओ। कि प्रभु मुझे आशीष देगा, रास्ते खोलेगा, अच्छा लाइफ पार्टनर देगा, अच्छा बच्चा देगा, अच्छी फैमिली होगी, फाइनेंस होगा, जरूरतें पूरी होंगी, लाइफ बेस्ट और ब्लेसड होगी, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, छुटकारे होंगे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, आश्चर्य कर्म होंगे, सेवकाई बढ़ेगी। बहुत सारी उम्मीद किस किसने परमेश्वर से लगाई है? जिसने लगाई है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करें। सिर्फ 33 लोगों ने, 34 लोगों ने, सिर्फ 33 लोगों ने। ओके,
लेकिन लोग तो बहुत सारे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से उम्मीद नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है? क्या अंदर से टूट गए हैं, या विश्वास कम हो गया है, या कमजोर पड़ गए हैं, या कुछ गलतियां हुई हैं? क्या कारण है ऐसा? देखो, ध्यान से सुनना पूरी बात। हाँ, फिर से बोलता हूँ। कितने कितने लोग ऐसे जिसने परमेश्वर से उम्मीद लगाई है कि प्रभु मेरे लिए ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये ब्लेसिंग देगा, वो ब्लेसिंग देगा, ये छुटकारा देगा, ये चंगाई देगा, रास्ते को लेगा, आंसू पहुंचेगा, शुद्धि लेगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, बरकत देगा, कोई भी एरिया में। अगर आपने उम्मीद लगाई है, अगर उस उम्मीद के साथ अगर आज खुदा की उपस्थिति में बैठे हो, तो आप कुछ पाओगे। अगर उम्मीद नहीं लगाई है तो नहीं पा सकता इंसान। मैं साफ बताता हूँ आपको। अगर उम्मीद लगाई है, अगर उम्मीद के साथ बैठे हो कि खुदावन आज तो हमें ब्लेस करेगा, बात करेगा, काम करेगा, तो आज आप कुछ पाओगे परमेश्वर की ओर से, जो कभी आपको सुनाएगा नहीं। सिर्फ 39-40 लोग हैं। लोगों को शायद हो रहा है, थोड़ा शक हो रहा है, करें या नहीं करें, हाथ उठाएं या नहीं उठाएं, लगाए या नहीं लगाए। मतलब इतनी कंफ्यूजन। अब ये वाले लोग, वो वाले लोग बताओ जो अपनी जिंदगी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हाथ वाले बटन पे क्लिक करो। ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, अरे क्या हो गया, सही गलत तो नहीं बोल दिया, बुरा तो नहीं बोल दिया, सही होगा भी या नहीं होगा। किसी भी चीज को लेकर जिंदगी में कंफ्यूजन। ओ मेरे खुदा, सच में ये बहुत तगड़ा आंकड़ा है भाई। ये 20 20 से ऊपर है। सोचो मत, सीधा लगाओ। कंफ्यूजन का मतलब, हाँ वेरी गुड, जो भी है सच साफ बताओ, ताकि क्लियर उसके हिसाब से आप लोगों की जिंदगी में परमेश्वर वो काम करे। अगर आप उस कमजोरी को लेकर खुदा के पास नहीं आ रहे तो परमेश्वर उस एरिया में काम नहीं कर सकता। अगर मेरे को खांसी जुकाम बुखार था, अगर मैं डॉक्टर से बोलूंगा कि मुझे बस खांसी की दवाई दो, तो फिर वो खांसी की ही दवाई देगा, जुकाम और बुखार रह जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी है क्लियर बताओ। मुझे नहीं बताना, खुदा को बताना है। खुदा आपके हाथों को देख रहा है, क्योंकि खुदा की उपस्थिति में हम हैं। यहाँ मालिक खुदा है ना? जो भी इस समय ऑनलाइन यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कितने लोग अपनी जिंदगी में कंफ्यूजन को, मतलब दुविधा को फील करते हैं। समझ में नहीं आ रहा, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आऊं या नहीं जाऊं। कुछ भी, खाने का हो, पीने का हो, उठने का हो, बैठने का हो, सोने का हो, जागने का हो, प्रार्थना का हो, आराधना का हो, वचन का हो, चर्च का हो, आने का हो, जाने का हो, खरीदने का हो, देने का हो, लेने का हो, कुछ भी, बात करने को लेकर भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। करें या नहीं करें। 23 लोग हैं, ठीक है। 24 लोग हैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, आज हमें हमारे खमीर पता चल रहे हैं। खमीर, जब हाथ खड़ा करने के लिए बोला जाए, सिर्फ तभी खड़ा करना है। शीतल बहन, हाथ हटाओ। ध्यान से सुनना सभी लोग, हमें अपने खमीर पर में, हमें हमारे खमीर परमेश्वर बता रहा है। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ को मत छेड़ो आप लोग। जब लगने के लिए बोला बस लगाओ, बाकी हटाने का काम मेरा है, ठीक है? तो शुरुआत की 2-3, 1-2 कमी पता चल गई, अभी की एक कमजोरी पता चल गई। क्या है कि हम कंफ्यूजन में रहते हैं। और ध्यान रखना, कंफ्यूजन वाला व्यक्ति, कंफ्यूजन वाला इंसान, कंफ्यूजन वाला विश्वासी बहुत आगे तक अपने उस मुकाम पर जो परमेश्वर ने दिया है अच्छे तरीके से नहीं चल सकता है। डावल डोल होता है, वो गिरता है या ठोकर खाता है, या उसका गलत यूज होता है, या शैतान उसको मतलब फुटबॉल की तरह खेलता था, कभी इधर कभी इधर, लुढ़कने लोटे के समान। समझ रहे हो? क्योंकि जो इंसान कंफ्यूज हो रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, तो उसके पास कोई अच्छा, कोई एक ऐसा वो नहीं है, एक कह सकते हैं मेच्योरिटी लेवल, या एक एक अच्छा डिसीजन मेकिंग, चुनाव करने की ऐसी पावर नहीं है। वो लड़ता है कहीं ना कहीं अपने आप से, अंदर से वीक है, आत्मिकता में कहीं ना कहीं कमजोर है। अब बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत बार रोजाना मन में ऐसे विचार आते हैं जिनको वो नहीं चाहते, लेकिन वो विचार मन में आते हैं और वो लड़ते हैं बार बार। कितने लोग ऐसे हैं? हाथ वाले बटन पे क्लिक करो।
मन के विचारों से लड़ते हैं, चाहे वो प्रभु के दासों के विषय में, कलीसिया के विषय में, विश्वासी के विषय में, परिवार के विषय में, फैमिली के विषय में, लोगों के विषय में, दोस्तों के विषय में, अपनों के विषय में, पढ़ाई के विषय में, खाने पीने के विषय में, वस्तुओं के विषय में, किसी टीवी सीरियल्स के विषय में, किसी बहन बेटी के विषय में, भाई बंधु के विषय में, माता पिता के विषय में, कैसे भी नेगेटिव विचार। नेगेटिव का मतलब गंदे नहीं, बस वो विचार जो परमेश्वर की ओर से नहीं होनी चाहिए, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, बस उन विचारों के बारे में बात करिए। वो किसी भी प्रकार के हो सकते थे। देखो, अब इससे पता चल रहा है कि हमारी प्रेयर लाइफ क्या है। लगभग देखो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने इन चीजों में कहीं ना कहीं हाथ खड़ा किया है, खड़ा किया होगा, सोचा होगा। अगर हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे तो कहीं ना कहीं मन में सोचा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं वो विचारों से, सोचों से लड़ रहे हैं। बेचारे प्रार्थना में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ विचार खाए जाते हैं, आराधना में बैठते हैं विचार खाए जाते हैं। शरीर तो प्रार्थना के टाइम पर होता है परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन आत्मा कहीं, मन कहीं और होता है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, देखो कितनी तगड़ी डिस्टर्बेंस है ये कमजोरी है। ये शैतान ने इन एरियो में अटैक कर रखा है, सच बता रहा हूँ आप लोगों को। खुदावंत का रूह हमें समझा रहा है इस समय, ये अटैक के प्लेस है। और सबसे मूल स्रोत मन होता है, मनुष्य का सबसे मूल स्रोत वही है। कौन? मन। क्योंकि जो मन में होता है वही मुंह से निकलता है। और सोच कर देखो, मन में अगर शैतान ने इतना अटैक कर रखा था तो सोच कर देखो हमारे मुंह से कितने अच्छे अंगीकार हो रहे थे। और जड़ यही है जिसके कारण हमारी आशीषें फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फलवंतता को हम अपनी जिंदगी में नहीं देख पा रहे थे। या बरकत आई तो सही, चंगाई आई तो सही, छुटकारा आया तो सही, लेकिन उसमें बने ही नहीं रह पाए। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। अब एक और क्वेश्चन। एक खमीर था, एक कमजोरी थी हमारी, ठीक है? और ये मत समझना कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे से भी हुई है, मेरे से भी हुई है, ठीक है? परमेश्वर मुझे भी करेक्ट करेगा इस एरिया के अंदर। देखो, मैं भी हाथ खड़ा करता हूँ, सब चीजों के अंदर मैं गिरा हूँ, सब चीजों के अंदर, ये सब चीजों के अंदर मैं कहीं ना कहीं फंसा हूँ, गिरा हूँ, या मैंने इन चीजों का सामना किया है, या बहुत कुछ, बहुत बार मैं गिरा हूँ। सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई भी यहाँ पर सिद्ध नहीं है मसीह के अलावा, ठीक है? हाँ, हाथ वाले बटन पर से हाथ हटा लो आप लोग। जिसका लगा हुआ है वो हाथ हटाना, बाकी लोग नहीं। बाकी का तो हटा रखा है। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। एक और प्रश्न है, बात है कि कितने लोगों से, कल प्रभु के एक बच्चे ने मुझे एक वचन दिया था, राजन ने, विश्वासघात को लेकर। अब ये बताएं आपको और मुझे कि हम में से कितने लोगों ने रेगुलर परमेश्वर के प्रति विश्वासघात कर रहे थे। वचन तो हम रोज सुनते हैं, आज हम करेक्शन को पकड़ेंगे। वचन तो हम रोज सुनते हैं, आज हम उन खमीरों को निकालेंगे जड़ से। वचन तो हम रोज सुनते हैं, आज उन बुराइयों को अपनी जिंदगी से निकालेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। आज हमें पता तो चले वो कौन सी बुराई और खमीर और कमियां है। तो प्रश्न है कि हमने खुदा के साथ कितनी बार, क्या रेगुलर बेस पर विश्वासघात किया है, और कितना विश्वासघात करते हैं। आज हम, क्या हमने खुदा के साथ विश्वासघात किया है, विश्वासघात करते हैं? आज क्या है? सैटरडे है। इस हफ्ते के अंदर बोलो, इस हफ्ते के अंदर विश्वासघात का मतलब, देखो अभी है 19 लोगों के हाथ खड़े हुए। अब विश्वासघात बहुत से लोगों को शायद अच्छी तरीके से नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान से सुनना। मैंने बोला प्रभु मैं आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, चर्च जाऊंगा, इस समय पर बैठूंगा, इस समय पर बैठूंगा, लेकिन हम नहीं बैठे। विश्वासघात किया हमने उसके साथ, धोखा दिया हमने उसको। समझ रहे हो? प्रभु मैं ऐसे आज्ञा पालन में चलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, दोष नहीं लगाऊंगा, विचार नहीं करूंगा, निकम्मी व्यर्थ की बातें नहीं करूंगा, ठट्टा नहीं करूंगा, फालतू में फोन नहीं चलाऊंगा, गलत विचार नहीं करूंगा, दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, आज्ञा पालन करूंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा, माता पिता बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा, झुंझलाऊंगा नहीं, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, चुगली नहीं करूंगा, तुरंत माफ करूंगा। हमने हमने बोला, लेकिन हम उस बात पे खरे नहीं रहे। खुदा के प्रति हमने विश्वासघात किया है, विश्वास योग्य नहीं रहे। जिस बात पे हमने बोला उस बात को हम खरे नहीं उतरे, जैसे यीशु खरा उतरा। समझ रहे आप लोग? कमिटमेंट की हमने, प्रभु हम तेरे लिए करेंगे, चिंता मत कर मैं तेरे लिए करूंगा, लेकिन हमने धोखा दे दिया उसको, विश्वासघात किया। उसने तो हम पे भरोसा रखा कि हाँ बेटा ठीक है, चल मैं तुझे भरोसा रखता हूँ, तू काम ऐसे करेगा, तू अच्छा आपसे संगति में आएगा, आपसे तू प्रार्थना करेगा, चर्च जाएगा, आराधना करेगा, उपवास में चलेगा। लेकिन पता चलता है बच्चा खुद ही भूल जाता है, या जानकर नहीं करता है, गुस्सा करता है, गुस्से में खुदा के पास नहीं आता है, गुस्सा खुदा पर उतारता है। विश्वासघात किया है हम लोगों ने खुदा के साथ।
हालेलुया। अभी तो सिर्फ ये कुछ चंद सवाल है जिसके अंदर हम सब लोग गिरे हैं, हम सब लोग गिरे हैं। सोचो, खुदा की बुद्धि तो अगम है, अगर वो किताब लेकर बैठ गया तो हमारा क्या होगा, कहीं स्टैंड नहीं हो सकते। कितने लंबे ग्रेस, कितना बड़ा दया खुदा बाप ने हमें दे रखी है, कैसे उसने लहू में हमें छिपा कर रखा है कि हम पर दंड ना आए। सोचो, कितनी हटीली जाति के समान हम लोग जी रहे थे, और हम बोलते खुदा मुझे आशीष दे, तो मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? मैं तो घंटों घंटा तक दुआ करती हूँ, मेरी बेटी नहीं बदल रही, बेटा नहीं बदल रहा, परिवार नहीं बदल रहा, पति, ये फैमिली, रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, कितना सर खाते हैं हम उसका। अगर हम देखिए, हमें लग रहा है कि हम सही चल रहे हैं। एक और प्रश्न, हम हम्म, हम लोगों में से कितनों ने अभी तक, मतलब इस हफ्ते में, ये इस हफ्ते नहीं, 3 दिन बोलेंगे, इन 3 दिनों के अंदर कितने लोगों ने बाइबल को हाथ नहीं लगाया है या नहीं पढ़ी है? इन 3 दिनों में बस। खुदा को हाथ दिखाओ, खुदा आपको बदलेगा, खुदा आपको सामर्थ्य देगा। नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं, लेकिन बताओ खुदा को ईमानदारी से। वो ईमानदार बनाने के लिए आया हमें। 3 दिन से हमने खुदा की पवित्र शास्त्र को नहीं खोला है, या खोला है तो हमने पढ़ा नहीं है। अब इसके साथ साथ वो लोग भी आ जाओ जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए 2-4 वचन पढ़ के बंद, ढप्प से खोली, ये 2 वचन पढ़े, ढप्प से बंद। देखो, पता है, ढप्प से खोलना, ढप्प से बंद करना, पता है क्या, ये हमें संतुष्ट करता है। चलो मैंने बाइबल पढ़ ली है। देख रहे हो आपको, हम किस धोखे में जी रहे थे ना। कोई बात नहीं, खुदा के सामने अपना हाथ खड़ा करो। पापा तुम्हें बदलेगा। पापा देख, प्रभु देख, तेरे बच्चे अपनी गलती को मान रहे हैं, इनके अंदर तेरा रूह वास करता है और ये ईमानदार है। देख ले, अपनी गलतियों को छुपा नहीं रहे। बताया इन्होंने खुलकर। ये 2-4 वचन पढ़ के झटपट बाइबल खोली, जहां से खोल गई वहां से पढ़ लिया, ढप्प से बंद कर दी। आमीन 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 हो गया। पहले हम भी ऐसे करते थे, है ना। कोई बात नहीं, प्रभु को दिखाओ। ये कमी, ये कमी है हमारी जिंदगी की, खमीर है। आज हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, आप लोगों के फोन के अंदर डिजिटल वैम्बलिंग है, एक ऑप्शन है, सबके फोन में होता है, ध्यान से समझना। ब्रदर जी फिर से बोलिए क्या? डिजिटल वेलबिंग ऐसी कुछ होता है नाम। उससे पता चल जाता है कि हमने फोन कितने घंटे चलाया और क्या क्या चलाया है। एक बार आप चेक करना। उसमें से अगर आप 1 घंटा भी खुदा के पवित्र शास्त्र के लिए निकालते ना, आप सरगर्म होते। मैंने तो कुछ टाइम पहले, पता नहीं कितने महीने पहले चेक किया था, मैं हैरान था, हूँ खुदा, इतना फोन, ये वो। प्रभु, समझ रहे आप लोग, मैंने भी किया है, मैं दूध का धुला नहीं हूँ। डिजिटल वेलबिंग बोलते हैं शायद इसको, हाँ, डिजिटल वेलबिंग, DIGITALWELL, डिजिटल वेलबिंग। हालेलुया। खुदा प्यार करता है आपसे और मुझसे। वो इस एरिया में मैं करेक्ट करना चाहता है। हमारा समय कौन खा रहा था? फोन ने चिरा लिया था हमारा समय। अब ये बताओ कि किस किस के पास बाइबल नहीं है, वो वाले लोग हाथ वाले बटन पे क्लिक करो। किस किस के पास बाइबल नहीं है? आकांक्षा बहन का तो हटाओ, चलो, आकांक्षा बहन का तो कोई दिक्कत नहीं। तन्नू शर्मा, पूजा कुमारी, किस किस के पास बाइबल नहीं है? काफी लोग यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, ठीक है। चलो, एक बात तो अच्छी, कई लोगों के, बहुत सारे लोगों के पास है, कुछ चंद लोगों के पास नहीं है।
आकांक्षा बहन की बाइबल तो जला दी गई थी, कोई नहीं, चलो। लेकिन जिनके पास नहीं हो जल्द से जल्द खरीदो, ठीक है। 200-250 की बाइबल आएगी। और एक और चीज, आज परमेश्वर को अपने समय का दशमांश किस किसने इन 3 दिन से, इस एक हफ्ते से नहीं दिया है, इस एक हफ्ते से नहीं दिया है। समय का दशमांश मतलब 2.5 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट या 35-40 मिनट, आप एक विश्वासी ने परमेश्वर को समय का दशमांश नहीं दिया। समय का, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके देना था, चाहे वो इकट्ठे बैठ कर देना था आपको प्रतिदिन। आंकड़े ज्यादा थे बाबू, समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। समय का दशमांश, ये कमी है, ये खमीर है, ये कमजोरी है, ये वीकनेस है, ये वो एरिया है जहां पर शैतान ने अटैक कर रखा है, जड़ पकड़ रखी थी शैतान ने, कि ना बढ़ पाए, ना ही आवाज सुन सके खुदा की, ना ही अगुवाई हो सके, ना ही चंगाई पा सके, ना ही डिलीवरेंस पा सके, ना ही छुटकारा पा सके। स्लो मोशन वाला जीवन और ठहराव वाला जीवन, पता है ना आपको, जो पानी बहता रहता है वो कभी सड़ता नहीं है, लेकिन जो एक ठहरा रहता है वो खारा और गंदा हो जाता है, बदबू मारती है उसके अंदर। और शैतान यही तो चाहता है कि ठहराव वाला जीवन जिए लोग, मसीह लोग। ईद के चांद की तरह बाइबल खुलने वाली बात है, ईद के चांद की तरह खुदा के साथ बैठना। आज आपको और मुझे इस एरिया में करेक्शन करनी है। आपको पता है छुटकारे का तरीका किसके पास है, छुटकारे का राज किसके पास है? 24 घंटे का 10%, आप लोगों को मालूम होगा 24 घंटे का 10% 2.5 घंटा है ना, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 40 मान लो, 35 मान लो, कम नहीं करो, है ना। अगर आप आधे आधे घंटे करके भी 4-5 रॉ में आपने बांट दिए तो भी आप 2.5 घंटे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एक इकट्ठे ही होके बैठो। देखो कितने सारे हम लोग हैं, ये हमारी करेक्शन की बात है। समझ रहे आप लोग? अब आपको पता है छुटकारे का राज किसके पास है, बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान दो बस। छुटकारे का राज कौन है, छुटकारे का राज किसके पास है? हमारे पास, खुदा के पास नहीं है। छुटकारे का राज हमारे पास है। समझ रहे आप लोग क्या है राज? कि हम अपने इन 3-4 कामों को समय पर तरीके से करें, रेगुलर बेस पे करें। बढ़िया है। मान लो मैं छठी में पढ़ता हूँ, मैं महीने में एक बार स्कूल जाता हूँ, पेपर देने जा रहा हूँ, तो मैं कौन सी क्लास में जाऊंगा जब पेपर का टाइम आया? छठी में ही पढ़ा रहूंगा। समझ रहे आप लोग? बच्चे बदल जाएंगे, बच्चे पहुंच जाएंगे, मेरा बेंच नहीं बदलेगा, दीवारों की रंग बदल जाएंगे, ब्लैक बोर्ड का व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, मास्टर बदल जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा तो मैं नहीं बदल सकता था। लेकिन अगर मैं रेगुलर जा रहा हूँ, अपने आप को मैंने मजबूत कर लिया है शिक्षा में, पढ़ाई के अंदर जो जिसमें मुझे आगे बढ़ना है, उन बातों से अगर मैंने अपने आप को भर लिया है, मैं कह रहा हूँ मास्टर भी चाहकर नहीं रोक सकता है आपको। अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है ना तो उसको टप्पा भी दे सकते हैं, छठी से सीधा 10वीं में जा तो भाई। समझ रहे हो? ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मैं बहुत तेज दिमाग वाला निकला, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज निकला, जो मास्टर पढ़ा रहे हैं मैं मास्टर को पढ़ाने वाला बन गया, मास्टर ने लिखना शुरू किया उससे पहले ही मैंने आंसर दे दिया, पढ़ाई लिखाई में इतना तेज हो गया तो मास्टर बोलेगा बेटा तू एक काम कर, तू तू सीखने वाला नहीं, तू सिखाने वाला, तू एक काम कर, तू जल्दी से स्कूल पास करके तू आगे बीटीएस सीटीएस टीचीएच कर, तू आगे पढ़ा, तू टीचर बन जा। समझ रहे हो? मास्टर हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, क्यों? मास्टर को खुशी होगी कि उसके सिखाए जाने वाले बच्चे उससे बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया।
और प्रभु ने कहा है हमारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से मतलब सिखाने वालों से बढ़कर होनी चाहिए। हमारा बीज बोना, हमारा आराधना करना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, आराधना करना, संगति करना अपने अगुओं से ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे आप लोग? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। समझ रहे हैं इस बात को? अगर मैं मेरे मास्टर की सब बातों का पालन करता हूँ जो मास्टर सिखा रहा है, रेगुलर मैं स्कूल जाने वाला व्यक्ति हूँ, जो मुझे सिखा रहा है मैं अच्छे से सीख रहा हूँ और मैं उसमें दृढ़ बढ़ रहा हूँ, उसमें और ज्यादा सीखते जा रहा हूँ, मास्टर भी खुश मैं भी खुश, तो मेरे को मास्टर भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। मेरे को अगली क्लास मिलनी ही मिलनी है। मैं खुशी से पेपर कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अगर मेरे से बाई चांस कोई गलती हो भी गई थी ना, तब भी मास्टर बोलेगा नहीं इस बच्चे को पास कर दो, अगर उसे दोबारा पेपर दिलवाने के लिए बोलोगे ना तब भी ये बेस्ट ही करेगा। चार लोग उंगली उठाते, चार लोग जज कर दे, चार लोग दोष लगाए, चार लोग बुराई करे, तब भी कोई मेरे को पीछे नहीं कर सकता और मेरे को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता जब खुदा बढ़ाने पर है। क्यों? क्योंकि मैं उस काम में उसकी विश्वास योग्यता में खरा निकला हूं। मेरे को कोई गिरा नहीं सकता और मैं बढ़ता ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई अच्छे से करी है, मैं गंभीर रहा हूँ, सरगर्म रहा हूँ, रेगुलर मैंने स्कूल रखा है अपना, रेगुलर जाता रहा हूँ स्कूल में। चाहे बच्चे स्कूल के पीछे थे, गेट के पास थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे, फालतू की बातें कर रहे थे, उठ उपटांग हरकतें कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरे को अपने आप से मतलब है, मैं खुदा के साथ सही चलाऊं। मैंने वो वचन सीखा है, मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, गणित, साइंस जो भी होती है ये सारी चीज शिक्षा है, मैंने अच्छे से पा रहा हूँ, अच्छे तरीके से चल रहा हूँ, रोज स्कूल जा रहा हूँ, तो उन चीजों से मैंने अपने आप को भर लिया है। तो मैं नहीं गिर सकता एग्जाम के अंदर और मैं गिरूंगा भी नहीं और मैं बढ़ते जाऊंगा, यहाँ तक कि मास्टर मेरे बारे में बोलेंगे अरे उसको बुलाओ, स्कूल का बेस्ट बंदा कौन है? वो बंदा है। स्कूल क्लास का बेस्ट बंदा कौन है? वो बंदा है। मेडल जीतने वाला कौन है? वो बंदा है। किसका नाम आना चाहिए? वो बंदा है। अरे कोई लड़का चाहिए हमें, कोई है सही, हाँ वो बंदा है। हर चीज में आपका और मेरा नाम। क्यों? क्योंकि परिश्रम किया है और शैतान इसी से नफरत करता है। हालेलुया। ये हमारी करेक्शन की बात है। जो लोग वीडियो चालू कर सकते हैं वो चालू करें। समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं सही चल रहा हूं, मैंने अपने आप को भर लिया है और मास्टर भी मुझे नहीं रोक सकता है, तो कोई रोक नहीं सकता है मुझे बढ़ने से। मैं अपनी छठी क्लास में कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा रह सकता। मुझे बढ़ना ही होगा और मुझे बढ़ाया जाएगा। अगर मैं खुद नहीं बढ़ूंगा तो मेरे को लोग बढ़ाने के लिए बोलेंगे भाई तुझे बढ़ना ही पड़ेगा। नहीं रह सकता भाई, इतने इंटेलिजेंट लड़के को हम अपनी क्लास में नहीं रख सकते, तो तुझे बाहर ही भेजेंगे। समझ रहे हो? चाहकर भी नहीं रुक सकता मैं। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं, मैंने बहुत सारी नॉलेज ले ली है, तो वो खुद बोलेंगे नहीं भैया मैं नहीं रखना अपने बच्चों के साथ तेरे को। तू मास्टर है भाई, तू मास्टर को स्टूडेंट नहीं बनना चाहिए। तू मास्टर है, तू मास्टर बन। क्यों? मुझे कोई छठी क्लास में रोक नहीं पाएगा, मैं छठी क्लास में रुक नहीं सकता और मैं छठी क्लास में कभी स्थिर नहीं रह सकता। अगर मैंने सही से सरगर्मी के साथ वो शिक्षा पाई है, सरगर्म बना रहा हूँ और मैंने उन बातों को मैंने सीखा है और सरगर्मी दिखाई है और जो जो चीजें मास्टर कहते थे उन बातों पर मैंने फोकस किया, बेटा ये काम करके लाना ठीक है जी, बेटा ये याद करके लाना ठीक है जी, ये होमवर्क दिया ठीक है जी, ये प्रोडक्ट बनाना ठीक है जी, ये ड्रेस का ध्यान रखना ठीक है जी, डेंटिंग पेंटिंग, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ टाइम टेबल के साथ मैंने किया है, तो मास्टर मेरे नाम आगे क्यों नहीं देगा? उंगली नहीं उठा सकता है मास्टर मेरे ऊपर। मास्टर तो खुद बोलेगा बेटा तू रुक, तो एक काम कर, एग्जाम दे रहे हैं ना, एग्जाम दे, मैं तेरी अप्रोच लगवाता हूँ, तेरे लिए बातचीत करता हूँ, तुझे डायरेक्टली 10वीं या 11वीं भेजा जाए। मैं चाहकर भी छठी में नहीं रुक सकता, चाहकर भी कोई मुझे छठी में नहीं रोक सकता, मुझे बढ़ना ही पड़ेगा और मुझे बढ़ाया ही जाएगा। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। अब ये कमी थी, ये खमीर था। अगर मैंने मास्टर की बात मान ली, अगर आपने अपने सिखाने वाले की बात को तुच्छ नहीं जाना, शिक्षा को सुनकर अनसुनी नहीं किया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती है, ब्लेस होने से नहीं रोक सकती, चंगा होने से नहीं रोक सकती, छुटकारा पाने से नहीं रोक सकती है। अगर मैंने मास्टर की बात सही से मानी है, अगर उसकी मानकर मैं चला हूं और सुन रहा हूं, उसके साथ सरगर्म हूं, स्कूल में छुट्टियां नहीं करी है मैंने, छुट्टी भी नहीं कर रहा हूं और मैं ध्यान दिए जा रहा हूं, जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उन पे फोकस है, जो सिखाया जा रहा है उसको मेरे को याद है, एग्जाम के अंदर मैं बेस्ट करके आ रहा हूं, तो मेरा नाम सबसे नंबर 1 पे होगा। और जब मैं आगे चलकर कुछ जॉब पाऊंगा तो मेरे को किसी बात की कोई घटी नहीं हो सकती, यूं ही शकल देखकर ही जॉब मिलेगी, बात करते बिना रिज्यूम दिखाए जॉब मिलेगी।
बस ये बोलने की देरी है मैंने उस स्कूल में टॉप किया है। अच्छा आप हो गया वो टॉपर? अच्छा आप तक आपका नाम है क्या वो? अरे नहीं नहीं रिज्यूम रहने दो, आप रहने दो। अरे हम आपको जॉब देंगे। अरे आप हमारे लिए काम करो, आपकी सैलरी इतनी होगी। समझ रहे आप लोग? अब जब जिस चीज की हमें जरूरत होगी, जिस चीज की मुझे जरूरत होगी, वो संसार मुझे यूं ही प्रोवाइड कराए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जरूरत से बढ़कर है ना लोगों की जरूरत मैं बन गया हूं। लोगों को मेरी जरूरत पड़ रही है। अरे इस बंदे को हायर करो, अरे इस बंदे को बुलाओ, इस बंदे से सीखो, इस बंदे से बात करो, इस बंदे से विचार करो, इस बंदे से एडवाइस लो, इस बंदे से बात करो, इस बंदे से क्लियर करो, इस बंदे के पास नॉलेज है, इस बंदे के पास जानकारी है, इस बंदे के साथ बैठो, इस बंदे से हल पूछो। मैं उनकी जिंदगी में इतना कीमती बन गया। क्यों? मैं अपने आप से नहीं बना। कहने का मतलब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उदाहरण समझना इस बात को। अगर एक बच्चा, मैं अगर छठी क्लास में अगर मैं मास्टर के साथ ईमानदार विश्वासों के वफादार हूं, जो सिखाया जा रहा है वो सीख रहा हूं, तो हर बात में मास्टर की नजरों में चढ़ा रहूंगा, अच्छे कामों के प्रति बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। और मैं जॉब के लिए जाऊंगा तो मुझे सारी फैसिलिटीज यूं ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पुराने टाइम को अच्छे तरीके से मैंने मजबूत कर लिया है ना? वो एक बार डायलॉग बताया था ना, सिद्धू मुझे तेरे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जिसकी तूने एक बार प्रैक्टिस करी है। मुझे तेरे उस एक मूव से खतरा है। मूव मतलब उस एक तेरे कराटे चांटे से खतरा है जिसकी तूने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। समझ रहे हो? तो शैतान को ना उन लोगों से डर नहीं है जो 50 अधिकार के वचन को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। शैतान को उस एक व्यक्ति से डर है जो 5 वचनों को पकड़ के अधिकार के शैतान की छुट्टी करता है, उसकी पिटाई लगाता है रोज। समझ रहे आप लोग? जरूरी है। अगर मैं अच्छे तरीके से स्कूल जा रहा हूं, अगर मैं रेगुलर हूं संगति के अंदर, चर्च में, प्रार्थना में, आराधना में, वचनों में गंभीर हूं, अगर मैंने अपने हिस्से की कमियों को हटा दिया है, अपने हिस्से की कमजोरियों को हटा दिया है, अपने हिस्से का काम मैंने करना शुरू किया है, तो संसार सजदा करेगा मेरे आगे। मैंने पढ़ाई लिखाई अच्छी की है तो मैं आगे इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनूंगा तो मेरे को लोग पूछेंगे, अरे भाई हमारी कंपनी में काम करो, हमारी कंपनी में काम करो। कोई कह रहा है 60,000, कोई कह रहा है मैं 1 लाख। भाई 1.5 लाख दूंगा तो मेरी कंपनी में काम कर। जो मुझे जरूरत होगी अपने आप खटखटा रहा है दरवाजा। समझ रहे आप लोग? मेरे पास मकान नहीं था, मेरे को मकान मिलेगा। अरे हम देंगे आपको मकान, सैलरी भी अच्छी देंगे। अरे आप हमारे साथ काम करो भाई। ऐसा बंदा नहीं मिल सकता हमें। शादी करनी है तो उस बंदे से पूछो, अगर कुछ एडवाइस लेनी तो उस बंदे से पूछो, अगर कुछ स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, ये करना है, वो करना है, अरे जो भी कुछ करना है एड़ी चोटी का जोर लगा के तुम भाई उस बंदे के पास जाओ। समझ रहे हो? आपको और मुझे खुदा इतना कीमती बना देगा ना। क्यों? क्योंकि हम खुदा उस कुम्हार के, उस सुनार के हाथों में हैं। अगर उसके हाथों में हैं तो ही वो चमक आएगी, तो ही वो कीमती बनेंगे, तो ही लोग सजदा करेंगे। समझ रहे आप लोग? खुदावंद ने वचन दिया है कि राजा की कमर में ढीली कर दूंगा और राजा तेरे सामने दंडवत करेंगे। बड़े बड़े अधिकारी लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? अपोस्तल जी की मैंने गवाही सुनी, मैं बहुत ब्लेस होता हूं उनकी उस गवाही से। यहाँ तक कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के उनके पास कॉल्स आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का काम किया है। जब उनके निखरने का टाइम था, जब उनके सहने का टाइम था, जब उनके साथ, जब उनको संगति में रहने का टाइम था, चुप लगाने का टाइम था, दुख उठाने का टाइम था, वो भागे नहीं, बहाने नहीं मारे। प्रार्थना का टाइम था प्रार्थना, आराधना का टाइम था आराधना। मैंने उनकी गवाही सुनी, वो 8-8 घंटे दुआ करते थे, लोग उठकर भाग जाते थे। अरे अब तो ये आ गया, अब तो बैठ गया, अब तो 8 घंटे से पहले नहीं उठेगा। इसलिए आज उनको लोग सजदा करते हैं, घुटने टेकते हैं, फोन करके एक अपॉइंटमेंट मांगते हैं, साहब है क्या? अगर वो खुदा के साथ उस अपनी कमियों को अगर आज वो नहीं निकाल पर, जो कमियां अभी हमारे बीच में बातचीत हुई, जिन बातों में अभी हमने हाथ उठाए हैं, अगर इन कमियों को अगर हम निकाल देना अपनी जिंदगी से, तो संसार सजदा करेगा। और खुदा ये चाहता है कि लोग हमारे अधीन हो जाएं और हम खुदा की अगुवाई में चलें। क्योंकि खुदाबंद का वचन कहता है, राजाओं के बच्चे तेरे सेवक होंगे। राजा के बच्चे जो अपने आप को अधिकारी, प्रधान और हाकिम समझते हैं ना, संसार के देश के प्रॉस्पर लोग, ब्लेसेड लोग, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, अंबानी अडानी कोई भी है, उनके बच्चे हमारे अधीन हो जाएंगे। खुदावंद का कलाम कहता है। मतलब जो अपने आप को कुछ समझते हैं, अधिकारी, जो करोड़पति और वो खरबपति, चाहे बुद्धि में, चाहे ज्ञान में, चाहे समझ में, चाहे धन में, चाहे तन में, चाहे किसी भी चीज में, उनको परमेश्वर हमारे अधीन कर देगा। अगर हम खुदा के अधीन हो गए, उसके तरीके से अगर हम चले तो।
हमारे ब्लेस ना होने का कारण, हमारे घटी में रहने का कारण, हमारे फ्रूटफुल ना होने का कारण अभी हमारे बीच में खुद ब खुद आया था, जिन बातों पे अभी हमने हाथ उठाया है। हालेलुया। स्ट्रगल खत्म हो जाएगा जिंदगी का। अपोस्टल जी ने साफ बोला उनकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है। एक टाइम था स्ट्रगल का, एक टाइम था पढ़ाई लिखाई का। वो पढ़ते थे, वो जाते थे संगति में, चर्च में जाते थे, वो सीखते थे, प्रार्थना करते थे, दुख में भी और भजन संहिता पढ़ते थे, दुख में भी वचन पढ़ते थे, रो रो कर दुआई करते थे, अनॉइंटिंग ऑयल लगा लगा कर दुआई करते थे, प्रेयर्स करते थे। आज मैं उनकी गवाही क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वो सेट एग्जाम्पल बने हैं। उन्होंने बोया है अपना आंसू, उन्होंने बोया है अपने आप को, इसीलिए वो इतनी बड़ी फसलों को काटते हैं। समझ रहे आप लोग? और उन बाइबलों को समझ लो, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घोल के पिया है। उनको इसलिए तरीका पता है कि कैसे डिलीवरेंस मिलेगा, कैसे लोगों तक पहुंचाना है। समझ रहे आप लोग? हमारे पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। कई बार तो हमारे पास बाइबल नहीं है, बाइबल है तो बाइबल पे धूल जमी पड़ी है, रोज नहीं पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं तो बस ईद के चांद के दिन टपाक से प्रभु बात कर बात कर बात कर, अच्छा ओ ये वचन नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है। दोबारा से खोलता हूँ ठप, और प्रभु बात कर, आमीन आमीन धन्यवाद प्रभु, बाइबल पढ़ ली, टपाक से साइड में रख दी, फिर अपने काम करने में व्यस्त हो गए। चर्च में भी कब पहुंचते हैं? जब आराधना खत्म हो जाती है। कोई टाइम टेबल नहीं है हमारा सेटलमेंट। मोदी जी से मिलने के लिए जाए, अरे टाइम से पहुंचना है। मोदी जी घर पे बैठे से कल बताया था ना उदाहरण, अगर मोदी जी घर पे बैठे तो क्या हम अपना फोन चलाएंगे या अपने कामों में लगेंगे? मोदी जी अगर आपके सामने कुर्सी पर बैठे तो आप अपने कामों में व्यस्त होगे? आपके टांग पे टांग रख के आराम से लेटे रहोगे? नहीं। अरे कोई बंदा बैठा है भाई, अधिकारी बैठा है, इंडिया का फेमस बंदा बैठा है। सोच कर देखो, मनुष्य को कई बार तो मुंह देखा हम न्याय करते हैं, मुंह देख कर हम रिस्पेक्ट करते हैं, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम इज्जत तक नहीं करते। आराधना चल रही, प्रार्थना चल रही, कभी ठट्टा चल रहा है, कभी फालतू की बात है, कभी व्यर्थ की बात है, कभी निकम्मी बात है। आराधना प्रार्थना के दौरान इतना ढीलम डाला रवैया अपनाते हैं हम लोग। ये हमारी करेक्शन की जरूरत है हमें। हालेलुया। कल का लाइव किस किसने देखा था? कल का लाइव जिसने देखा था हाथ वाले बटन पे क्लिक करें। जो डायरेक्ट लाइव चला था यूट्यूब से, मीटिंग नहीं कह रहा मैं, लाइव था। 11-12 बंदों ने देखा था। ठीक है, 13 लोगों ने लगभग। तो हाँ कोई नहीं, ये हमारी कमजोरियां थी, कमी थी, खमीर था। वचन को प्रचार करने चाहे तो परमेश्वर अभी वचन को प्रचार करवा सकता है, लेकिन हमें हम कमियों को पकड़ना जरूरी है बाबू। समझ रहे आप लोग? कितने भी वर्ल्ड के बेस्ट प्रचारक का प्रचार सुन ले, सीने में चुभ जाए, सुनते सुनते आहें भरने लग जाएं, लेकिन सिर्फ वो बात सिर्फ 5 मिनट तक के लिए रहे तो क्या फायदा? अगर हमारा जिंदगी नहीं बदल रहा है, जीवन नहीं बदल रहा, तो क्या फायदा? इसके वचन अच्छे लगते हैं, उसके वचन अच्छे लगते हैं, वही वचन है, खुदा का कलाम है, बात करता अच्छी बात है, लेकिन हम जिंदगी में उसको कितना काम करने दे रहे हैं? हम कितना वर्क कर रहे हैं उस पे? कितना हमने काम किया है? कितना हम उसके प्रति दिखा रहे हैं? मैंने एक गवाही सुनी, मैं हैरान हो गया, मेरा दिल बहुत वो हो गया। खुदावंत कितनी पावरफुल गवाही है। खुदा की दासी है पास्टर अमरीश संधू जी की वाइफ, पास्टर अर्चना संधू जी। उन्होंने अपने हस्बैंड की गवाही दी कि मेरे हस्बैंड को मैंने गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा। वर्ल्ड की बेस्ट गवाही है ये, बेस्ट गवाही, बेस्ट गवाही है ये। एक पत्नी ने अपने पति को कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, और कभी उनके पति ने उनको नहीं डांटा। समझ रहे हो आप लोग क्या गवाही है? ये होती है गवाही, ये होती है गवाही, ये पत्थर को फाड़ने वाली गवाही है, वर्ल्ड की बेस्ट गवाही है, हैरान कर देने वाली गवाही। अगर आप ध्यान से सोचो तो पति पत्नी को 2 मिनट, 2 घंटे अगर बिठा दो, चार कोई में ऐसा मुद्दा उठवा दो, टाइम नहीं लगेगा उनको तड़क भड़क होने में, गड़बड़ी होने में, उंगली उठने में, दोष लगने में, बुराई करने में। लेकिन सोचने वाली बात है। हालेलुया। प्रभु ने तो कहा है सही बातों के लिए क्रोध कर, लेकिन पाप मत कर। लेकिन सोचो वो तो क्रोध भी नहीं कर रहे हैं। ये है गवाही।
जिसमें वो खुद गवाही नहीं दे रहे, उनकी वाइफ गवाही दे रही है, वो अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रहे, उनकी देह गवाही दे रही है। ये है जीवन को बदलने वाली गवाही। कितने हस्बैंड और वाइफ ब्लेस हुए होंगे, तुरंत वो सोचने लगे होंगे अपने बारे में, प्रभु मैं अपने पति के साथ ईमानदार नहीं रही, मैंने भी मेरे पति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, जबान चलाई, चुजलाई, उंगली उठाई, कुड़कुड़ाई, बुड़बुड़ाई, पति को लेकर, फैमिली को लेकर, सास को लेकर, पति को लेकर, बच्चे को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर। मैं नहीं रही प्रभु ऐसे। क्या कभी मेरी जिंदगी में ऐसी गवाही बनेगी? यही सेम बात पति के लिए। घर में जीतना आसान नहीं है, घर जीत लिया तो संसार जीत लिया। हालेलुया। सेवकाई घर से शुरू होती है। मुझे बहुत आशीष मिली उस गवाही से, मेरा दिल खुश हो गया, खुदा ये कर रहे हैं सेवा। दैट्स कॉल्ड ट्रू मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। वो सच्ची सेवा है। आशीष, धन दौलत, गाड़ी, बंगला समझ सकते हैं, लेकिन सच्ची गवाही है ना, ये है जीवन बदलने वाली गवाही। खुदा का छाती कितनी खुश हुई होगी, दिल खुश हुआ होगा, खुदा का दिल आनंदित हुआ होगा, मेरे बच्चे वाह तूने इतनी बड़ी गवाही। अरे ये तो बड़े से बड़े अभिषिक्त तक नहीं कर पाते, बड़े से बड़े अनॉइंटेड वन तक नहीं कर पाते हैं। क्रोध, अपनी पत्नी को तक को नहीं डांटा आज तक, इतनी इंपॉर्टेंट गवाही। मन करता है खुदा तेरे दास को गले लगाऊं मैं। हालेलुया। हमारे अंदर की वो कमियों को निकाल देंगे ना, अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। आपके घर में नाली है? नाली सबके घर में नाली होगी, है ना? नाली का जो पाइप है उसके अंदर कभी कचरा फंसा है? या सिंक के अंदर कभी कचरा फंसा है? बर्तन धोते हुए कई बार कचरा फंस गया होगा, आप लोगों ने हाथ से निकाला होगा। वही सेम सिचुएशन हो जाती है कई बार एक विश्वासी की। खुदा की ओर से उसकी महिमा की बातें, ब्लेसिंग्स, वरदान, दान, आशीषें, बरकतें, भरपूरी, वो परिपूर्णता, वो संपूर्णता, वो डिलीवरेंस, वो सब चीज जिसकी हमें जरूरत है इस जिंदगी को जीने के लिए, वो उसके उस परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन रूपी बर्तन के अंदर पाइप के द्वारा आती है। उदाहरण के तौर पे समझना, लेकिन उसको हम अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से क्यों नहीं देख पाते? क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से कचरा फंसा हुआ है, खमीर का कचरा, कुड़कुड़ाहट का, कड़वाहट का, डिटाई का, चलन का, क्रोध का, तुनकने का, भनकने का। कई बार हम दूसरों से इच्छा रखते हैं, दूसरों से आशा रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कचरे का काम करता है। जब आशा टूट जाती है तो हम लड़ बैठते हैं। आशा रखो ही क्यों किसी पर, उम्मीद लगाओ ही क्यों किसी से? खुदा के अलावा कोई नहीं आपकी उम्मीद पर खरा उतर सकता, कोई नहीं। करके देख लो कोशिश। जो पति अभी कहता है कि मैं तेरे सर पे हाथ फिराता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, 4 दिन बाद वही कहता है मेरे को तू पसंद नहीं है, खाना ऐसा बनाती है वैसा बनाती, तेरे को ढंग नहीं बात करने का, ऐसा है वैसा है, तेरे को समझ नहीं है, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, तू तो ऐसा ही है, तेरी तो बात ही खराब लगती है मेरे को। तो जो अभी थोड़ी देर पहले सर पे हाथ फिराकर बात कर रहा है, जो पत्नी बोल रही है तुम्हारे ऐसा मेरे को कभी पति नहीं मिल सकता अब वही पत्नी उस पति के बारे में बोल रही है अबे तू कैसा है, शकल देखो तेरी, बात करने का ढंग नहीं है, इतना पीता है, नशा करता है, गड़बड़ियां करता है, गाली बकता है, तू ऐसे झूठ बोलता है, भुनभुनाता है, झुंझुनाता है, बर्तन फेंकता है, लड़ता है, गड़बड़ियां करता है, ढंग नहीं है बात करने का, मारता है, पीटता है। समझ रहे हो? खमीर थे हमारी जिंदगी के। हालेलुया। अभी वचन प्रचार नहीं है, अभी हमारे पास हम कमियां देख रहे हैं। वचन हमने सुना है, हर हफ्ते सुनते हैं, आप चर्च पे सुनते हो, ऑनलाइन यूट्यूब पे सुनते हो, जगह जगह परमेश्वर के सेवकों को सुनते हो, लेकिन बात है कि हम काम कितना कर रहे हैं उस पे। हालेलुया। अगर आपने और मैंने उन कमियों को निकालने के लिए दुआएं करना शुरू की, उपवास में आकर प्रेयर करें, कैसे करनी है बताते हैं, सुनना, प्रभु बताएंगे अभी हमें। प्रभु मैं झुंझुलाया था आज, मैं गुस्सा किया था, मैंने गाली बकी थी, प्रभु मैंने मैं कुड़कुड़ाया था आज, परमेश्वर मैं इन 4 बातों के लिए उपवास में आता हूँ, आधे घंटे के लिए प्रभु मैं दुआ करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। ये चीज मेरे अंदर से खत्म हो प्रभु। पापा देखेगा, वाह बेटे
मुझे पता है कि तू उपवास रखने के बाद दोबारा से गिरेगा, मुझे मालूम है उपवास रखने के बाद तू दोबारा गिरेगी, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि तू बदलना चाहती है। मुझे इस बात का आनंद है कि तू बदलना चाहता है। क्यों? क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। कौन बदलना चाहता है? हाथ खड़ा करो, हाथ वाले बटन पे क्लिक करो। प्रभु देख, ये सारे लोग हैं जिन्होंने हाथ वाले बटन पे क्लिक किया है, नहीं भी किया है, जो इस समय सुन रहे हैं, जो इस समय देख रहे हैं, परमेश्वर ये बदलना चाहते हैं। गिर गए थे प्रभु, मुझे भी याद करना परमेश्वर, मैं भी यही हूँ। खुदा देखना तेरे बच्चों को बदलना चाहते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं हमारी ही गलती के कारण, हमारी ही तरफ से, उस तेरी ओर से जो हमारी पास जो आशीष आ रही थी, उस आशीष को हम तक ना पहुंचने का कारण हम है खुद। खुदा हम है, मैं हूँ खुद। मेरी आशीषों, मेरी बरकतों में मेरे ना बढ़ने का कारण मैं खुद हूँ। मेरी पत्नी नहीं, मेरा बच्चा नहीं, मेरे पति नहीं, मेरी फैमिली नहीं, मेरी माँ, मेरे बाप नहीं, हमारे अगुए नहीं, हमारे सेवक नहीं, कोई मनुष्य नहीं, मैं खुद हूँ प्रभु। मैं बदलना चाहता हूँ। लॉर्ड चेंज मी। मैं पश्चाताप करता हूँ। आज मेरे जीवन से, सभी बोले प्रभु, आज मेरे जीवन से वो सभी प्रकार के खमीर, वो कमियां, वो कमजोरियां, वो बुराइयां, वो अभिलाषाएं जो कूड़े के समान उस जीवन रूपी पाइप के अंदर अटकी हुई थी, आज यीशु मसीह के नाम से साफ कर दी जाए। प्रभु मुझ पापी पे दया कर, तेरे खून से मुझे साफ कर दे, शुद्ध कर दे, धो दे। मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, मेरी आशीषें खुल गई है, रास्ता साफ हो गया है। मैं जानती हूँ प्रभु, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। प्रभु मैं ये भी जानता हूँ कि जो मुझ में सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आप मेरी मदद करें, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा। आप मुझे अगुवाई में चलाएं, मेरी जुबान पर नियंत्रण करें। मैं अपने गिरने का कारण ना बनूं, मैं किसी के गिरने का कारण ना बनूं, किसी के रोने का कारण ना बनूं, किसी की परीक्षा का कारण ना बनूं, किसी के भटकने का कारण ना बनूं, किसी के दुखों में, दर्द पीड़ाओं में होने का कारण ना बनूं। प्रभु मुझे आशीष का कारण बना, तेरी महिमा का कारण बना। मैं फिर से तेरे पास आती हूँ, मैं फिर से तेरे पास आता हूँ और एक नई शुरुआत करता हूँ। हाँ प्रभु, ये सब गलतियां मैंने की, ये सब काम मैंने किए, और मैंने तुझ पर दोष लगाया, तेरे सेवक पर, तेरे लोगों पर, मनुष्य पर, तेरे कलाम पर, तेरे नाम पर मैंने उंगली उठाई, दोष लगाया, कमियां निकाली, मैंने बुराई की, मैंने अपने आप को अच्छा दिखाया। मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। प्रभु मैं ये विश्वास करता हूँ, बोलो मैं ये विश्वास करती हूँ, आपने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया, और पुरानी सब बातें अब बीत गई है। जो मुझे सहना था सब आपने अपने ऊपर सह लिया, और अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कर दिया, और अब सब कुछ नया हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल से सबको आशीष देती हूँ, आशीष देता हूँ, माफ करता हूँ, और एक नई शुरुआत करते हैं। आमीन। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ध्यान रखना, इन चीजों को हमें हमेशा याद रखना है। ये बात सोचो कभी भी कि अगर इस परिस्थिति में अगर अभी यीशु होता तो क्या करता, क्या जवाब देता? प्रभु होता तो क्या बोलता? प्रभु होता तो क्या बतलाता? प्रभु होता तो क्या व्यवहार दिखाता? हालेलुया। अभी के लिए बस इतना ही। ध्यान रखें, जितना आप संगति में, जितना आप सीखने में, जितना आप आगे बढ़ने के लिए भूखे और प्यासे रहोगे, तृप्त किए जाओगे। और अगर आप तृप्त किए जाओगे, जब आप तृप्त होगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ाओ, बहते जा रहे नदी के समान, ताकि आप मीठे रहो। हालेलुया। और रेगुलर बेस पर आपको दुआएं करनी है, ताकि आपका नाम आगे दिया जाए, ताकि आपसे कहा जाए कि आगे चलकर विराज, ताकि आपके लिए खुदावन योजनाएं बनाए। अरे वो बहन है, अरे उससे पूछ ले, मेरी वाइफ को दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया था। मेरी वाइफ को करेक्टरलेस कहा जाता था, समझ रहे हो?
लेकिन एक टाइम ऐसा आया, परमेश्वर ने मेरी वाइफ को इतना बदल दिया कि मेरी वाइफ की फैमिली वाले बोल रहे हैं लड़की चाहिए तो गुंजन की जैसी चाहिए। लड़की देखने के लिए जाएंगे तो गुंजन गुंजन बतलाएगी। ये मेरे लिए बहुत इज्जत मान सम्मान की बात है। प्रभु, मेरी पत्नी का इज्जत मान सम्मान बढ़ाया तूने। कुछ अपने हिस्से के काम आपको और मुझे करने हैं। खुदा ने आपकी आशीष नहीं रोकी, वो तो ब्लेस करना चाहता है, वो आशीषित करना चाहता है, वो आंसू को पोंछना चाहता है। वो खुश नहीं है आपको दुख में देखकर, वो तो चाहता है अधिकारी के समान जियो, ईश्वरों के समान आप अधिकार करो, अम्बेसडर के समान आप रूल करो। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? चलो लास्ट प्रेयर करते हैं, फिर हम ऑफ करते हैं। आज से आपको कोशिश करनी है, इसी समय से कोशिश करनी है। उपवास में आओ, चाहे 15 मिनट का उपवास रखो या आधे घंटे का उपवास रखो, लेकिन आओ, शुरुआत करो, कोशिश करो। कंफ्यूजन, जो जो बातों में आपने हाथ खड़े करे, जो जो चीज आपको तोड़ती थी, जो चीज आपको आपको गिराती थी, और भी बहुत सारी वो चीजें जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, जो आपके गिरने का कारण थी, हमारे विषय के खराब होने का कारण था, हमारे उन्नति तरक्की न होने का कारण था, उन बातों के लिए आप उपवास में आओ। लेकिन या तो पेपर पे लिखकर उस पे हाथ रख के दुआ करो, अनॉइंटिंग ऑयल सर पे लगाओ, हाथ पे लगाओ, उस अनॉइंटिंग ऑयल का हाथ पेपर पे रखो, घोषणाएं करो, निकालो उन दुष्ट आत्मा को अपने जिंदगी से। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। खुदावंद यीशु, हम सबको तेरे लहू में डालते हैं, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरी बेटी को, तेरे सभी बेटा और बेटी को तेरे लहू में डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय जो कोई भी बीमार है, सभी लोग जो कोई बीमार है, बीमार लग रहा है, फील करता है, महसूस करता है या डरता है, वो अपने सर पर, अपने छाती पर, अपने पेट पर हाथ रखे, जहां कहीं भी जो समस्या वो रखे हाथ। खुदावंद यीशु के नाम से सभी के पाप क्षमा हो, सभी के बंधन टूटे, हर एक दर्द पीड़ाओं से आजाद हो, हर एक बीमारियों से आजाद हो, छूट जाए, छूट जाए। शैतान तो झूठा है, गेट आउट, यीशु के नाम से निकल। इनके शरीरों को छोड़, इनके दिलो दिमाग को छोड़, मन विचारों को छोड़, बुद्धि ज्ञान और समझ को छोड़, सोचों को छोड़, विचारों को छोड़। यीशु मसीह के नाम से इसी समय ये चंगे हो रहे हैं। प्रभु की शांति तुम्हारे अंदर आ रही है, वास कर रही है, तुम इसी समय छुटकारा पा रहे हो। देखो खुदा के आनंद से भर जाओ, देखो खुदा के महिमा से भर जाओ, देखो खुदा की हंसी से, खुशी से, प्रेम से भर जाओ। इसी समय हर एक दर्द पीड़ा इनको छोड़कर जाए, हर प्रकार का स्टोन इनके शरीर से गायब हो, यीशु मसीह के नाम से निकल आए, यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाए। इनका टाइम पैसा जी खुदा तेरी महिमा के लिए लगे, डॉक्टरों में न जाने पाए। मैं रोक देता हूं ऐसे छेदों को, मैं बांध देता हूं, बंद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन रूपी बर्तन में जो कोई भी छेद था आज बंद हो जाए। हमारे किसी के भी जीवन रूपी बर्तन में अगर कोई छेद था जिसके कारण हमारी ब्लेसिंग, हमारी बरकत, हमारी कुछ भी आशीष जा रही थी, यीशु के नाम से आज वो बंद हो जाए। यीशु के लहू, नाम और वचन, अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार वचन के द्वारा आज वो बंद कर दिया जाए परमानेंटली, और हमारे जीवन रूपी बर्तन नए हो जाए, यीशु के खून के द्वारा नए हो जाए। रुकी हुई आशीष आज हमारी खुल जाए और शैतानी द्वार सारे बंद हो जाए, परमेश्वर की महिमा के द्वारा हमारे लिए खुल जाए। धन्यवाद करते, रुके हुए काम बनने जा रहे, गड़बड़ियां खत्म होने जा रही, कटोरे नम्र हो जा रहे हैं, विरोधी फेवर में आने जा रहे हैं, नए रिश्ते बनने जा रहे हैं। जो रिश्ते खराब थे वो बनने जा रहे हैं, जो गड़बड़ियां थी वो खत्म होने जा रही है, जो टूटे हुए थे रिश्ते वो जुड़ने जा रहे हैं। नई रिश्ते, नई गुड न्यूज, नई ब्लेसिंग्स आने वाली है। बड़ी व्हीकल की ब्लेसिंग से इनको ब्लेस करता हूं खुदावन, बड़ी गवाहियों के साथ उनको खड़ा करेगा। बड़ी फोन की ब्लेसिंग से, जिनके पास सेवकाई के लिए, तेरी महिमा के लिए फोन, इनको फोन से के साथ ब्लेस करने के लिए वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, इस बात की घोषणा करते हैं। जिनके पास खुद का घर नहीं है प्रभु, वो अपने खुद के घर को पाएंगे, इस बात की घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु, जिनको किसी भली वस्तु की घटी थी, उनकी घटिया भरपूरी बदलने जा रही, उनके रास्ते खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते हैं। फाइनेंस के न्यू डोर्स ओपन होने जा रहे हैं। जो इज्जत मान सम्मान अब तक आपने खोया था, नहीं पाया, यीशु के नाम से आप वो पाओगे, खुदावन के दूतों के द्वारा पाओगे। लोगों के मन, विचार, हृदय परिवर्तन होंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं। जो नशा पत्ता करते हैं उनको नफरत हो जाए नशे पत्ते से, गलत संगतियों से, खुदावन वो तेरी संगति करे, भूखे और प्यासे हो जाए। जिनकी प्रार्थना की वेदियां टूट गई है वो जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो गिर गए थे वो उठे, जो आंसू में थे उनको आनंद मिले। आनंदित हो जा, प्रभु का वचन कहता है तू आनंदित हो जा, आनंद कर, यहोवा का आत्मा तेरे साथ है, खुदावंत का रूह तेरे साथ है, खुदावंत का आत्मा तुझे उठाने के लिए तेरे साथ है, तेरे युद्धों को लड़ने के लिए तेरे साथ है, तुझे ब्लेस करने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तुझे अनुग्रह देने के लिए, तुझे संभालने के लिए तेरे साथ है। यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आगे का समय तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं बदाबा कस्से के ले बटे बेदी के रेले कर बदाबा का सत्ता का। प्रभु, जो भी तेरे बच्चों की जिम्मेदारी है, जो भी इंतजाम कर रहे, तेरे डिवाइन हेल्पर्स, अलौकिक स्रोतों की सेवा को तेरी महिमा के लिए इनके लिए रिलीज करते हैं।
तेरे बच्चों के टाइट और ऑफरिंग्स पड़े, मैं घोषणा करता हूं उनके बीज, फाइनेंशियली बीज पड़ने जा रहे हैं। आत्मिक आत्मिक जो भी इनकी उन्नति है वो ग्रोथ होने के लेकर रबा का नोको रोको तक सत्य के बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आशीषों में बढ़ने जा रहे हैं, ये आत्मिक वरदानों में, खासकर नम्रता और तेरे दिल से, तेरे प्रेम से, तेरी परिपूर्णता से परिपूर्ण होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते, रुकी हुई आशीषें खुल जाए, नए बिजनेस स्टार्ट हो, नई अर्निंग स्टार्ट हो। धन्यवाद करते हैं, सेवकाइयों में नया नया मोड़ आ रहा है जो तेरी ओर से है। बढ़ेंगे खुदावन ये लोग, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सारी महिमा यीशु पिता आपको मिले। गुप्त पापों से छूट जाएं, बंधनों से छूट जाएं, आजाद हो जाएं। हर वो दुष्ट आत्मा जो उनको मन और विचारों में डिस्टर्ब करती है, जो उनको दुविधा में डालती है, कंफ्यूज करती है, यीशु के नाम से छोड़कर जाए। गेट आउट यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं, गेट आउट। शैतान तो झूठा है, इनके अंदर मसीह का मन है, इनके पाप क्षमा हुए। हम सब आजाद है यीशु के लहू के द्वारा। हमारे अंदर मसीह का मन है, यीशु का खून हमारे अंदर है, यीशु के खून से हम छुड़ाए गए, यीशु के खून के द्वारा हम खरीदे गए। पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ रहेगा मसीह में नई सृष्टि है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हम सभी कहें आमीन, आमीन और आमीन। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन 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 वेरी गुड, सभी लोग माइकों को बंद करें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। आमीन। और ध्यान रखें सभी लोग, जो लोग मीटिंग्स में नहीं जुड़ रहे वो लोग जुड़ना शुरू करें, और जो जुड़ने को वो सरगर्म होंगे। God bless करे आप सभी लोगों को, खुदावन सभी लोगों को स्ट्रॉन्ग करे, आप लोगों को रास्तों को खोले, खुदावन आप लोगों के मजबूत करे, आप लोगों को आप आज्ञा पालन के अंदर। हालेलुया। सभी लोग ध्यान से सुने, जो लोग ग्रुपों में प्रेयर्स नहीं कर रहे वो प्रेयर्स करें, दूसरों की खेती चीजें हैं। जो बहुत ज्यादा बिजी है, कम से कम एक प्रार्थना तो कर दे, जो प्रार्थना के विषय है सभी के लिए। थैंक यू भाई साहब, पूजा बेटी के लिए प्रार्थना करो। इस बात के लिए प्रार्थना करनी है। भैया एक प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकती हूँ? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, शॉर्ट में। हेलो हेलो। हाँ सुनो, अब आप प्रार्थना वाले ग्रुप में हो शीतल बहन? हाँ हाँ हूँ ब्रदर, वैशाली सिस्टर ने ऐड किया। अच्छा हाँ, तो उस वाले ग्रुप में आप प्रेयर रिक्वेस्ट डालो, ठीक है। और सभी लोग एक मन एक आत्मा के प्लीज एक दूसरे के लिए दुआएं करें। और जब आप दुआ कर रहे हो तो कोशिश करो कि अपने आप को यीशु के लहू से धोना है, ठीक है। और एक चीज और हमेशा याद रखो कि जब आप समय निकालोगे दूसरों की खेती सींचने के लिए, खुदाबंद आपकी खेती सींचेगा। आपकी प्रार्थनाओं की लोगों को बहुत जरूरत है, ठीक है। चाहे आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो एक प्रार्थना तो कम से कम आप ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। ब्रदर जी मेरी एक प्रेयर एक मिनट। और दूसरा क्या कहते हैं, जो लोग मीटिंग्स में नहीं जुड़ रहे हैं प्लीज वो लोग मीटिंग में रेगुलरली जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आप सरगर्म रहो और बढ़ते जाओ परमेश्वर के वचन और कलाम से, आपकी जिंदगी में शैतान काम ना करे। और एक और चीज, जो लोग नाइट प्रेयर्स में नहीं जुड़ रहे वो जुड़ना शुरू करें, ठीक है। और एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ना चाहते हैं, अगर प्रभु आप लोगों को अगुवाई करता है तो वीडियो के नीचे से डिस्क्रिप्शन में से वो नंबर लेकर व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं मीटिंग्स में जुड़ने के लिए, प्रेयर ग्रुप्स में जुड़ने के लिए। हमारी मीटिंग्स होती है, हमारे एगो की मीटिंग्स होती है जूम पर, हमारी गूगल मीट्स होती है, परमेश्वर की दया से सब कुछ है ना। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आप हमें रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर देना, लेकिन गंभीरता में रहना, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करना होगा, तब हम आपको जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने जो लोग प्रेयर्स नहीं करे वो प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, खेती सींचे एक दूसरे की, ठीक है। और अगर कोई आपका पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, अगर हम नहीं कर पा रहे बात, तो आप वैशाली बहन, अर्पित भाई और अपराजिता बहन के पास रिकॉर्डिंग मैसेज करके शॉर्ट में सेंड कर सकते हैं, ताकि वो लोग आप प्रार्थना का विषय आगे डाल दें। अगर उनके पास टाइम है तो आपके लिए छोटी सी दुआ भी कर दें, ठीक है। ध्यान रखें सभी लोग। तो और भैया मैंने ना आपको पर्सनल कुछ भेजा था, प्लीज एक बार देख के मुझे बताना प्लीज। मैंने छोटी सी वो भेजी है, प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट है तो मेरे पास रिकॉर्डिंग करके सेंड करें और थोड़ा सा धीरज धरें, ठीक है। और अभी हम मीटिंग को ऑफ करते हैं क्योंकि समय काफी हो रहा है, ठीक है। और जैसा भी नाइट का होगा, जो भी अपडेट होगा आपको बता दी जाएगा। जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
जय और एक चीज मसीह। और जो लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई शेयर करना चाहता है तो लिंक को, वीडियो को शेयर कर सकता है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, आपके कामों पर खुदावंद बरकत दे, ब्लेस करे आपको।